से लोग उसमें तशरीफ लाए और बहिष्कार तो लोगों ने किया है नीतीश कुमार जी के इफ्तार का। नहीं, कांग्रेस के कुछ एमएलए तो हमको नजर आए थे। बाकी पार्टियां जो हमारी एलाई हैं उससे भी बड़ी पार्टी है, उसमें कुछ लोग हैं कुछ आना भी चाहते हैं। कुछ आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्यों नहीं? इशारा पशुपति कल पारस की तरफ है। और भी लोग हैं। आज जनता दल यूथ के अंदर जो लड़ाई है वो आज कहीं ना कहीं देखिए, तो मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही है खुद पार्टी के अंदर। बीजेपी जनता दल यूथ को हजम करना चाहती है। अच्छा, हाँ, और बीजेपी खेला करना चाहती है और जितनी मेरी खबर है कि 10 एमपी तक को उन्होंने यू को की तरफ से तोड़ रखा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम पार्टियां दावते इफ्तार का आयोजन भी कर रही हैं और आप बखूबी जानते हैं कि इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। देखिए, बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम तो किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि जायका तो गुरु पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद के दिग्गज नेता अली अशरफ फातमी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका जी, सबसे पहले तो फातमी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जायका तो आप लोगों की इफ्तार पार्टी का बिगड़ गया, खराब हो गया, कांग्रेस नहीं पहुंचती है। तो इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजद की पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम जो माननीय अध्यक्ष जी ने रखा था, लालू प्रसाद जी ने, वो इस दफा वेन्यू चेंज था, दूसरी जगह पे रखा था उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के घर पर, और जो एक बहुत ही कामयाब नोट पे खत्म हुआ। बिहार के कोने कोने से लोग उसमें तशरीफ लाए और ये मुसलमानों को बेसिकली दावत दिया जाता है। तो बिहार के कोने कोने से मुसलमान आए, हर सोच फिक्र के लोग आए। तो ये तो बहुत कामयाब रहा ये फंक्शन हर लिहाज से। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कौन आया कौन नहीं आया, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। नहीं, बहिष्कार तो लोगों ने किया है नीतीश कुमार जी के इफ्तार का। लेकिन आपकी भी इफ्तार में कांग्रेस नहीं पहुंची। नहीं, फातमी जी, कांग्रेस के कुछ एमएलए तो हमको नजर आए थे, जी, लेकिन अभी आजकल चल रहा है पार्लियामेंट मैडम, बहुत लोग पार्लियामेंट में लगे हुए हैं। कुछ कांग्रेस का प्रोग्राम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, कुछ वहां भी लोग लगे हुए हैं। और इस दफा का जो इफ्तार था बहुत पहले से अनाउंस नहीं था। मेरा अपना ख्याल है कि 2 से 3 दिन का मौका ही मिला होगा लोगों को। हम मेरा भी प्रोग्राम कहीं लगा हुआ था, मैंने उसको कैंसिल किया चूंकि मेरी पार्टी का इफ्तार, क्योंकि आप जानती हैं कि आखिरी जो 10 दिन होता है इसमें दावतों का सिलसिला काफी बढ़ जाता है। तो मेरी भी दावत दरभंगा और मधुबनी के अंदर इस तरफ समझिए कि 20-25 दिन उधर ही रहना पड़ेगा पूरा मिला करके। बहुत कम बाहर जाने का मौका मिला, तो मुझे भी कोई प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और कल भी, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन। क्या देखिए, एक तो बात आप समझ लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी लगातार थी, है, और हम लोग प्रयास करेंगे। टीम ए है कि टीम बी है? किसकी टीम? टीम ए है या टीम बी है महागठबंधन? टीम ए बी सी डी कुछ नहीं होता है। हमारा आधार बहुत बड़ा है आरजेडी का, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम आप समझिए हम बीजेपी से भी बड़ी पार्टी हैं, हम जनता दल यू से भी बड़ी पार्टी हैं, और बाकी पार्टियां जो हमारी एलाई हैं उससे भी बड़ी पार्टी है। तो हम, यानी कि आप कह दिए कि हम टीम ए हैं। अब ये सब ए बी सी डी कुछ नहीं होता मैडम, पार्टनर होते हैं। तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। हम लोग बड़ी पार्टी हैं और हम लोग कोई भी काम
सब काम सोच समझ के करते हैं। और एलआई कौन होगा, खटास है या नहीं, ये सब हमें नहीं मालूम। हम तो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है और सब मिलजुल करके काम करेंगे। सब कुछ अभी ठीक है, हमारा मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन फातमी जी थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, जब भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से गठबंधन की बात पूछी जाती है, जब सवाल पूछा जाता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं महागठबंधन में, राजद के साथ रिश्ते कैसे हैं, यानी कि गठबंधन में तो आप लोग रहिएगा ना, तो साफ साफ वो लोग, तमाम लोग कहते हैं कि वक्त आने दीजिए, सब कुछ खुद ब खुद खुल जाएगा। यानी कि अभी भी चीजें जो है कहीं पर फंसी हुई है। ये सवाल आपने उनसे किया, उसका जवाब फिर अगली मीटिंग में उनसे कर लीजिएगा। इस सवाल का जवाब हमसे क्यों मांगती हैं आप? जहां तक सवाल पैदा होता है राजद के काम का, तो हम लोग बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी तेजस्वी जी खुद इस रोजे के वक्त में एक प्रोग्राम उनका जाले में हुआ, दूसरा प्रोग्राम किशनगंज के इलाके में हुआ, और खुद वो एक्टिव हैं। और अब ये समझ लीजिए कि रोजे के वक्त में भी हम लोग फुल टाइम लगा रहे हैं, मतलब लोगों से राब्ते में, मिलने में, जुलने में, मीटिंग्स हो रही हैं, चीटिंग हो रही है, मेमोरी चल रही है, रोजा रख करके लोग मेमोरी कर रहे हैं। जी। और हमने भी कई मीटिंग इस रमजान में भी रखी है, रोजा रखी भी जी की जी है। हाँ, जी जी जी। किया है और कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन तो फातमी जी, यहाँ पर ये भी सवाल है, मामला ये है कि अभी उसका समय ही नहीं आया। ये तो जब टिकट का बंटवारा होगा, आपस में बैठेंगे लोग, तब पेंच तब फंसेगा, नहीं, पेंच क्यों तब फंसेगा, मामला उलझेगा। क्यों उलझेगा? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? डर नहीं लगता है आपको कि कहीं दिल्ली वाला खेल हो जाएगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? देखिए, एक तो ये बात समझिए कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो तैयारी में ये नहीं देखते हैं कि ये सीट पे हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा। हम लोग तो हर जगह की तैयारी करते हैं। डर सताता है कि दिल्ली वाला खेल बिहार में ना हो जाए। देखिए भाई, आप पता नहीं, मतलब रिश्ता तोड़वाने के लिए बैठी हैं क्या आप? जी। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग सेकुलर पार्टियों को लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और उसमें कुछ लोग हैं, कुछ आना भी चाहते हैं, कुछ आना चाहते हैं। हाँ, आना चाहते हैं, क्यों नहीं। इशारा पशुपति पारस की तरफ है। और भी लोग हैं। अच्छा, और भी लोग आना चाहते हैं। जी जी, कौन कौन आना चाह रहे हैं? अब वो पता चलेगा ना, क्यों आपको कार्ड ओपन कर दिया जाए। जी। हाँ, तो देखा जाएगा, समय आएगा तो वही पता चल जाएगा आपको। तो तो क्या बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी लोग आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। हाँ। फिर वही मैंने कहा, भगदड़ आ मचेगी सकते क्या? हैं, बिल्कुल मचना है, बिल्कुल मचना है। भगदड़ मच जाएगी चुनाव से पहले। एनडीए में जो लड़ाई चल रही है, अच्छा, और खास तौर से जनता दल यू के अंदर जो लड़ाई चल रही है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे बताइए। आज जनता दल यू के अंदर अंदर जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं देखिए, तो मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही है खुद पार्टी के अंदर। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैंने पिछले दिनों भी कहा था आपसे कि जितनी हमारी खबर है, दिल्ली की खबर है कि बीजेपी जनता दल यू को हजम करना चाहती है। अच्छा। हाँ, और बीजेपी खेला करना चाहती है। और जितनी मेरी खबर है कि 10 एमपी तक को उन्होंने यू को की तरफ से तोड़ रखा है। ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं, ये तो सबको मालूम है, जनता दल यू वाले को भी मालूम है। अच्छा। इसमें मैं कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूँ। जेडीयू के 10 एमपी जी, उनको टूट चुके नहीं, मतलब ये अखबारों की खबर है, मीडिया में आप ही तरह के सोशल मीडिया की खबरें हैं जो सुनने में आती है, कान के अंदर में बातचीत चल रही है। और ये लड़ाई है उनके पार्टी के अंदर, मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नीतीश जी के साथ भी रहना चाहते हैं, तो ये लड़ाई चल रही है। तो अब उसका फैसला भी होगा, और इसमें तो हम और कुछ नहीं कहेंगे कि इसमें हम लोगों को कुछ कहना भी नहीं है। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है, अभी इलेक्शन के कुछ महीने बचे हुए हैं,
अभी आगे क्या होना है। और अगर देखो, अगर आप देखिए, जनता दल यू तो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है जी, कहती है ना। बिल्कुल। आज वो वक्फ जो बिल आने वाला है या आ चुका है, अब उसको पेश होना है और उसको एक्ट की शक्ल इख्तियार करना है, उसको बिल को। तो इस पे क्यों नहीं बोल पा रही है जनता दल यू? चुप्पी क्यों साध क्यों लिया है? साध रही है? जी, क्यों? जी। ये तो मामला किसी वन पर्सन का नहीं है, हाँ। लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी का सवाल तो नहीं है। ये सवाल तो हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं है, सभी सेकुलर सोच के लोगों का है कि ये गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। ये जो चाहे वो वक्फ की दो किस्में होती हैं, दोनों किस्मों की जमीनों को कब्जा करने का इनडायरेक्टली ये बिल लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जनता दल यू का जो अब तक का मैं पक्ष देख रहा हूँ, या जो बात मैंने लालन जी का सुना है, वो लोग समर्थन में खड़े हैं। हाँ। तो ये तो समझ में बात समझ मतलब में बात नहीं आती है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे फातमी जी, कि हम लगातार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी अभी से ही पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और खबर ये भी मिल रही है कि कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी यादव के रडार पर हैं, जो बेटिकट होने जा रहे हैं। देखिए, इस टिकट का बंटवारा अ, अ, वो फैसला करेंगे अंतिम, लेकिन लालू जी या तेजस्वी जी पहले ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। किसी भी कैंडिडेट जिसको टिकट देंगे उसके बारे में भी, जो अभी एमएलए हैं उसके बारे में। कई बेटिकट होने फिर जा रहे हैं। फिर फिर उसके लिए एक कमेटी भी है, वहां पे डिस्कशन होगा। और ऑफ कोर्स, मतलब लालू जी और तेजस्वी जी लीडर हैं, और वो जो महसूस करेंगे कि ये पर्टिकुलर, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जनता का इंफॉर्मेशन है, पार्टी की तरफ से इंफॉर्मेशन है, लीडर की तरफ से इंफॉर्मेशन है। फिर कांग्रेस को कितनी आजकल सीटें? आजकल सर्वे भी हो रहा जी, है। कांग्रेस को कितनी अभी सीटें? तो सीट का वीआईपी को कितनी मैडम, सीटें? अभी तो सीट का बंटवारा हो नहीं रहा। हाँ। अभी सीट के बंटवारे का कुछ तो बातचीत हुई होगी अंदर नहीं, अभी में। क्या हो गया, अभी उसका समय ही नहीं आया। समय नहीं आया नहीं है। नहीं, जब यानी कि आप इंतजार कीजिए, थोड़ा नहीं, कभी इंतजार और करना इसके होगा। लिए किसी, अच्छा, एनडीए का हो गया फैसला क्या, कौन कितना अंदर लड़ेगा? में बातचीत चल रही है। तो बातचीत तो चलती रहती है, अंदर हमारी भी चल रही है, तो उससे क्या मतलब हुआ? बातचीत चल रही है। बातचीत तो चल ही रही होगी। चल ही रही ये है लीडर तो ये जी, तो लीडर करते हैं बात। लीडर करते हैं। जी, वो हाँ। तेजस्वी जी की बात हो रही होगी। बात हो रही होगी, तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।